नमस्कार सर मैडम, मैं आनंद। स्वागत है आपका फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के सफ़र पर। दोस्तों, सालों से मैं यही नारा लगाते आया हूं कि आर्थिक आज़ादी सबके जीवन में आए और हर घर में म्यूचुअल फंड हो, एसआईपी हो। लेकिन आज मार्केट की इस गिरावट को देख करके जो लोग मार्केट छोड़कर भाग रहे हैं, उनको देख करके लगता है कि मेरा ये काम अधूरा ही रह जाएगा। मगर मैं कहूँगा दोस्तों, मार्केट के बारे में हम आगे पूरी चर्चा करेंगे कि गिरावट क्यों हो रही है, इसके क्या कारण हैं, कुछ कमेंट्स भी लूँगा। मगर उससे पहले मेरा आपसे एक निवेदन, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन की बटन को ऑन करके ऑल का घंटा दबा दीजिए, जिससे मेरे सारे वीडियो सबसे पहले आपको देखने मिले। और हाँ, म्यूचुअल फंड को लेके आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। मैं आपके सारे सवाल पढ़ता हूं और सबका जवाब देता हूं। मार्केट की इस गिरावट में मुझसे जितना हो पड़ेगा मैं आपको सुझाव अपनी समझ के अनुसार देता रहूंगा। लेकिन पैसा आपका है, आप अपने रिसर्च के अनुसार, अपनी जानकारी, अपनी समझ और अपने रिस्क के अनुसार अपनी समझ से इन्वेस्ट करें। मेरे बताए हुए किसी भी फंड में या कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसके बारे में अच्छे समझ लें, तभी इन्वेस्ट करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज हम मार्केट क्यों गिरा इस पर चर्चा करेंगे, मिड कैप स्मॉल कैप के बारे में चर्चा करेंगे, और ये आईसीआईसीआई के जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनका बयान आया, उसके बाद मार्केट में पैनिक क्यों हुआ और लोग माल क्यों बेचने लगे, और एसआईपी हम क्यों बंद कर दें, और कुछ कमेंट, और आगे हम ये सब मार्केट में हम क्या करें, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो चलिए, मैं पहले दो ठो कमेंट है उसी को ले लेता हूं ताकि बात आगे बढ़ाएं। आर के मिश्रा सर ये लिखते हैं, नमस्कार सर, मैंने मोतीलाल डिफेंस फंड में और एसबीआई ऑटोमोटिव फंड में लमसम क्या है थोड़ा एसआईपी कर रखा है। दोनों फंड में 15 से 20% का लॉस है, क्या करना चाहिए, प्लीज गाइड मी। देखिए सर, मैंने हर वीडियो में बताया है कि ये थीमेटिक फंड और सेक्टोरल फंड, इससे बच के रहना चाहिए, बिल्कुल भी इससे बच के रहना चाहिए। आप ब्रॉडर मार्केट में पैसा लगाइए ना, ये किसी थीम में, सेक्टर में पैसा क्यों लगाते हैं। ये फंड आपको हमेशा रिटर्न बनाकर नहीं देंगे। ये उन लोगों के लिए होते हैं जिनके पास बड़ा पैसा है, जो बहुत सारे फंड में इन्वेस्ट करते रहते हैं, उनके लिए हो सकता है, लेकिन सबके लिए नहीं होता। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप इससे निकल करके कोई दूसरे फंड में चले जाएं, मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, वहां जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। थीमेटिक और सेक्टोरल फंड बिल्कुल बिग नो, मेरी तरफ से बिग नो। चलिए अब आगे अगले कमेंट पे आते हैं। ये रघुनाथ जी लिखते हैं, सर जी मेरा सीधा साधा सा एक सवाल है कि मूलधन एग्जाम्पल 1 लाख गिरते गिरते 10% ही रह गया, तो आखिर में रिटर्न 1 लाख पर मिलते हैं या बची हुई रकम पर मिलते हैं या रिकवर होते हैं। बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत से लोगों के मन में यह होगा। देखिए, म्यूचुअल फंड में जैसे बैंक में एफडी में ब्याज मिलता है, उस तरह का कुछ कॉन्सेप्ट यहां पर नहीं है। यहां पर तो मार्केट के अनुसार आपको रिटर्न मिलता है। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि अगर 10% ही रह गया, तो ऐसी संभावना मुझे नहीं दिखती कि आपका फंड 10% बचे। ऐसा संभव नहीं है जो मैंने देखा है अभी तक, और होने को क्या होगा वो बाकी मैं कुछ जानता नहीं, क्योंकि मैं ज्योतिष नहीं हूं। रही बात रिटर्न की, आखिर में रिटर्न 1 लाख पर मिलता है या बची हुई रकम पर, तो सीधी सी बात है, जब आप कभी भी म्यूचुअल फंड में जब भी आप रिडीम करते हैं, उस वक्त में जो वैल्यू होती है, या अभी आपने इन्वेस्टमेंट किया और अभी आपके मोबाइल पर या आपके उस एप्लीकेशन पर जो भी अमाउंट दिख रहा है, वही आपका है। लेकिन एक बात आपने और बाद में अच्छी लिखी है, ये आखिरी में लिखा है आपने, या रिकवर होते हैं। बिल्कुल इस बात को ध्यान रखिए रघुनाथ सर, ये रिकवर होते हैं, जरूर होंगे, लेकिन फंड आपके पास अच्छे होना चाहिए। थीमेटिक और सेक्टोरल फंड से बच के रहना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं मार्केट की। देखिए, लालम लाल, हर तरफ खून की होली। स्मॉल कैप, आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं शनिवार के दिन सुबह के वक्त में,
तो स्मॉल कैप लगभग 22.5% अपने टॉप से नीचे आ चुके हैं। जी हाँ, जो इनका हाई था वहां से 22.5% नीचे आ गए। यानी मान लीजिए लगभग किसी ने अगर 1 लाख रुपए लगाए थे तो उसमें से 22,500 रुपए खत्म हो गए। 10 लाख लगाए थे तो 22.5 लाख खत्म हो गए। मगर किसके? जिन्होंने इस मार्केट की पीक पर अपना पैसा लगाया था। तो और जो पहले से लगा रहे हैं, जिन्होंने सस्ते में भी माल खरीदा हुआ है, या जो अभी बने हुए हैं और अभी और माल खरीद रहे हैं, वो जल्दी रिकवर हो जाएंगे। मैं अभी भी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, मैं अभी भी पैसा डाल रहा हूं। चलिए अब आगे हम देखते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो देखिए, ये जो आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड के चेयरमैन हैं, इन्होंने एक बयान दिया था कि एसआईपी से स्मॉल कैप में भारी गिरावट होगी या हो रही है और आगे भी हो सकती है, इसीलिए अपनी एसआईपी बंद कर दें, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट बंद कर दें। यह सुन करके बहुत सारे लोग इसको एसआईपी को बंद कर रहे हैं, अपना पैसा रिडीम कर रहे हैं। लेकिन इनके कहने का मतलब ये नहीं था। इनके कहने का मतलब ये है कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 साल से कम का है तो आपको नुकसान होगा। नुकसान मतलब नेगेटिव रिटर्न मिल सकते हैं, जीरो पैसा नहीं होगा। ये मत कहिएगा कि जीरो हो जाएगा। कई लोग कमेंट करते हैं, सर मेरा पैसा जीरो तो नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा सर, जीरो पैसा होने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन इन्होंने ये कहा, मैं भी यही कहता हूं कि जिनका टाइम होराइजन 5 साल 7 साल हो, उनको तो म्यूचुअल फंड में पहली बात आना ही नहीं चाहिए। उनको म्यूचुअल फंड में आना ही नहीं चाहिए। बाजू वाले बैंक में जाओ, बड़े लाड़ प्यार से वो आपको चाय पिलाएंगे, पानी पिलाएंगे, वहां बैठिए और एफडी कर दीजिए और आकर के घर में आराम से सो जाइए। तो इसके कारण भी बहुत से लोग पैनिक में आकर के अपने म्यूचुअल फंड को बेच रहे हैं, शेयर बेच रहे हैं। इस तरह से पैनिक बना हुआ है। अब मैं ऐसा इन्होंने क्यों कहा कि जो 4-5 साल के लिए म्यूचुअल फंड में आए हैं और स्मॉल कैप में पैसा लगाए हैं और जिनका टाइम हो रहा है 5 ही साल है, उनको क्यों निकल जाना चाहिए? तो और नुकसान होगा। क्योंकि मुझे भी लगता है स्मॉल कैप अभी क्यों गिरेंगे, और क्यों गिरेंगे मैं आगे बताऊंगा। लेकिन फिर कहूंगा, मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। मैं सिर्फ एक अनुभव उस पर चर्चा करता हूं। मार्केट हो सकता है कल ही वापस भागने लग जाए, मार्केट को तो एक अच्छी सी न्यूज मिल जाए, मार्केट वापस रिकवर हो सकता है, और खराब न्यूज मिल गई तो नीचे गिर सकता है। हम सिर्फ संभावनाओं की बात करते हैं। देखिए 1995 से 2002 लगभग ये 7 साल में एसआईपी में रिटर्न नेगेटिव आया। 2006 से 2013 में भी एसआईपी का रिटर्न नेगेटिव आया। मैं नेगेटिव कह रहा हूं, ये नहीं कह रहा हूं कि पैसा जीरो हो गया। नेगेटिव मीन्स जो पैसा आपने लगाया था उसमें से थोड़ा सा या जितना भी कुछ 10-5%, 15%, 20% कम हो गया। अब ऐसे में अब आप बने रहते हैं और आपका 10% भी लॉस हुआ और 5 साल बाद आप रिडीम कर लेते हैं, तो आपके 1 लाख में से 90,000 मिले, तो आप तो कहेंगे ना कि म्यूचुअल फंड बुरा है, बेकार है, बकवास है, ये वीडियो बनाने वाले सब बेकार हैं। भाई बिल्कुल नहीं, म्यूचुअल फंड में ही पैसा बनता है, मगर टाइम देना पड़ता है। मार्केट की इस गिरावट को, इस हुलचुल को, उस उतार चढ़ाव को सहना पड़ता है, तब जाकर के पैसा बनता है। क्योंकि कहते हैं ना, रिस्क है तो इश्क है, मगर यहां कहूंगा रिस्क है तो रिटर्न है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम ये निफ्टी के पीई रेशो की बात करें। देख लीजिए, तो ये निफ्टी 50 जो इंडेक्स है लार्ज कैप कंपनियों का, वहां पर वैल्यूएशन, अभी आप ये मीटर देखिए, ये 21-22 से नीचे है। मतलब यहां पर वैल्यूएशन लार्ज कैप कंपनियों में अभी ठीक ठाक हैं, अच्छे वैल्यूएशन है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब मार्केट यहां से नीचे नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है। मार्केट यहां से भी नीचे जा सकता है, लेकिन लार्ज कैप में अभी जो पीओ है इसका देखिए कितना पी है,
20.51%। तो ये कब की स्थिति में? 13 फरवरी 2025 का रिस्कोमीटर दिखा रहा हूं आपको मैं। ये हरे में अगर रिस्कोमीटर का कांटा है तो मान लीजिए मार्केट जो है ठीक ठाक है, वैल्यूएबल है। यहां पर थोड़ा सा खतरनाक हो जाएगा, यहां ठीक, और यहां आया तो और ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। यानी ये रिस्कोमीटर क्या कह रहा है कि अगर पी रेशियो 26 के आसपास है या उससे कम है तो ठीक, लेकिन 26 से ऊपर जाता है तो बुरी तरह से खतरा मार्केट में हो जाता है। इस रिस्कोमीटर को भी आप याद रखिएगा। तो अभी मैंने कहा कि लार्ज कैप कंपनियों का पी रेशियो 20 के आसपास है तो ठीक ठाक है, वैल्यूएशन सही है। लेकिन मार्केट यहां से नहीं गिरेगा ऐसा नहीं, मार्केट यहां से भी गिर सकता है। चलिए अब आपने लार्ज कैप का देख लिया, अब हम यहां बात करते हैं मिड कैप की। मिड कैप क्यों गिर रहे हैं, स्मॉल कैप क्यों गिर रहे हैं, उस पर बात करें तो देखिए, ये देखिए इसका पी रेशियो देखिए, अभी भी 35% से ज्यादा का पी रेशियो है, ठीक है। और इसका मीडियम पी रेशियो कितना होना चाहिए? जो पिछले रिकॉर्ड है वो यहां पर देखिए लगभग 26 साढ़े 26 का होना चाहिए पी रेशियो। तो आप देख रहे हैं कि इसका 26 साढ़े 26 के आसपास होना चाहिए, लेकिन 35 है। इसका मतलब अभी भी ओवर वैल्यूड है, इसकी वैल्यू ज्यादा है। ऐसे में सबको डर लगता है पैसा लगाने से। इतने महंगे मार्केट में कौन खरीदेगा? इतने महंगे पी पर कौन खरीदेगा? इसलिए भी फॉरेन इन्वेस्टर पैसा लेकर बाहर जा रहे हैं उसको। अब यही पी रेशियो देखिए ना, बिफोर 1 मंथ 44 पर था, आज 35 पर है 13 फरवरी 2025 की स्थिति में। यानी थोड़ी सी गिरावट पी रेशियो में आई है, मतलब वैल्यू में गिरावट हुई है, लेकिन अभी बाकी है। इसको और नीचे आना चाहिए, तब जाके बड़ा पैसा जो लोग लगाते हैं ना, वो तब जाकर के यहां पर पैसा लगाएंगे, क्योंकि ये वैल्यूएशन फेयर नहीं है। अब आगे हम स्मॉल कैप का भी देख लेते हैं। तो यहां स्मॉल कैप इंडेक्स पे देखिए, इसका पी रेशियो अभी 1 महीना पहले 35 पर था, आज 13 फरवरी 2025 में इसका पी रेशियो 28 से ज्यादा है। यह भी अभी ज्यादा है। पी रेशियो इसका जनरली कितना होता है? मीडियन जो निकाला जाता है 24 के ऊपर होना चाहिए। यहां पर भी थोड़ा सा अभी इसका पी रेशियो ज्यादा है, यानी वैल्यूएशन महंगे हैं, चीजें महंगी है। कैसे पैसा लगाएंगे लोग? हम तो 1000, 10,000, 5,000 की एसआईपी करते हैं ना। जो दूसरे फॉरेन इन्वेस्टर हैं, एफआईस हैं, डीआईस हैं, वो तो करोड़ों रुपए लगाते हैं। तो इतने महंगे वैल्यूएशन में पैसा लगाने की हिम्मत सबकी नहीं होती। ये सब हमने देखा। लेकिन अब हम जब बार बार बात करते हैं कि एफआईस हमारे यहां से पैसा निकालकर बाहर क्यों जा रहे हैं और कब लौटेंगे, तो लौटेंगे, इसका वैल्यूएशन ठीक हो जाएगा तो लौटेंगे। लेकिन अभी क्यों जा रहे हैं उसको देख लीजिए। तो देखिए यूएस का पी रेशियो कितना है? 26 का। इंडिया का कितना है? 24 के ऊपर। लेकिन बाकी कंट्रीज का देखिए ना, ऑस्ट्रेलिया 21, कनाडा 19 के ऊपर, फ्रांस 19 के ऊपर, जर्मनी 18, यूनाइटेड किंगडम 17, जापान 15, इटली 11, चाइना 9, ब्राजील 8 दशमलव कुछ। तो ये पी रेशियो तो आप देख रहे हैं, इतनी कंट्री में अमेरिका के बाद सबसे महंगा मार्केट अभी हमारा है। 24 के पी पर चल रहा है। क्यों लगाएंगे आपके यहां पैसा? और फिर अभी जो रिजल्ट आए पिछले क्वार्टर में वो भी बहुत अच्छे नहीं आए, जीडीपी ग्रोथ भी बहुत अच्छी नहीं आई। तो 2-3 महीने या कुछ समय मार्केट में ये गिरावट और देखने को मिलेगी। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मैं एसआईपी बंद कर दूं, तो मैं कहूंगा अगर आपके पास बजट की कमी है या आपको डर लगता है तो आप एसआईपी का अमाउंट कम कर दें, एसआईपी को स्टॉप ना करें। अगर आपको कोई समस्या है तो उसके अमाउंट को कम कर दें, और जब आप कंफर्ट जोन में आ जाएं तो आप अपने एसआईपी के अमाउंट को बढ़ा दें, ये ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन जिसके पास पैसा है वो, हाँ, लेकिन अपने लिए जो इमरजेंसी फंड है उसको थोड़ा बहुत जरूर रखिएगा। मार्केट
कब चलेगा, कितना रिटर्न बनेगा, कब बनेगा, इसकी कोई गारंटी यहाँ पर नहीं होती। इसलिए मैं सबसे कहता हूँ कि यहाँ पर उतना ही पैसा लगाएं जितनी आप रिस्क ले सकते हो, जिससे आपके घर में, आपके परिवार में कोई तनाव ना हो। उतना ही पैसा यहाँ पर लगाएं। पैसा माना कि बहुत कुछ है, पर इतना नहीं कि हम तनाव लें, तो इतना ही पैसा लगाएं। तो आप देख रहे हैं इस कारण से भी यहाँ पर गिरावट तो होगी ना। यहाँ पैसा क्यों लगाएगा आप बताइए ना। ब्राजील में 8% है, यहाँ 9% है, यहाँ 17 है पी रेशो, हमारा 24। इतने महंगे मार्केट में FIs पैसा लगाने क्यों आएंगे? आप ये देखिए ना, ये 24। यहाँ पर देखेंगे तो US के बाद हमारा ही पी रेशो सबसे ज़्यादा है। तो वैल्यूएशन कहाँ अच्छे हैं? यहाँ। और अब क्या हुआ, पैनिक के कारण जब पोर्टफोलियो में गिरावट देख रहे हैं तो जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर हैं वो भी रिडीम कर रहे हैं, पैसा निकाल रहे हैं, इसलिए भी मार्केट में गिरावट देख रही है। और सबसे बड़ी बात, जो हमारे DIs हैं, जिस म्यूचुअल फंड को हम पैसा देते हैं, वो लोग भी बहुत बड़े कैश पर बैठे हुए हैं, वो भी मार्केट का अवसर देख रहे हैं। कब तक देखेंगे? बहुत दिन तक तो वो कैश में रह नहीं सकते भाई। जब कैश में बैठे रहेंगे, माल नहीं खरीदेंगे, शेयर में पैसा नहीं लगाएंगे, तो रिटर्न कैसे बनाएंगे? तो वो लोग भी अपना पैसा मार्केट में डालेंगे, तो मार्केट में थोड़ी रिकवरी होगी। लेकिन मैं फिर कहूँगा, पैसे को सावधानी से इन्वेस्ट करें, म्यूचुअल फंड को छोड़ के ना जाएं, रिटर्न बनेगा। डरे नहीं, घबराएं नहीं, ज़्यादा पैसा एक साथ म्यूचुअल फंड में ना डालें। दोस्तों, म्यूचुअल फंड को लेके आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें, मैं आपके सारे सवाल पढ़ता हूं और सबका जवाब देता हूं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।